सिर्फ ये रिजल्ट की बात नहीं है, शिक्षक अभ्यर्थी के जीवन का सवाल है। हो रहे हैं तो उनको भी रिजल्ट में शामिल किया जाए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में कहा था कि हमारे पास न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले कैंडिडेट नहीं है। टाई ब्रेकर में छाटा गया है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके बदले रिजल्ट देना चाहिए हम लोग को। शोका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। मौसम था एक बार फिर गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद है, जहां आप सबसे पहले भीड़ देख लीजिए। बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थियों की भीड़ देख लीजिए, कितनी संख्या में भीड़ है। फिर से महाजुटान हो रहा है, गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंच गए हैं। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, न्याय की लड़ाई आज 65वां दिन है, अभी भी जारी है। शिक्षक अभ्यर्थी जो बीपीएससी टीआरई 3 है, जिनका कहना है कि हमें आश्वासन तो बहुत मिल रहा है, हमें लिखित चाहिए। इस मुद्दे पर फिर से महाजुटान हो रहा है। तमाम अभ्यर्थी जो है गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंच गए हैं। जुड़ते हैं महिलाओं से सबसे पहले कि क्या कुछ मांगे हैं, सरकार नहीं सुन रही है। हमारी मांगे यही है, हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसा कि बताया गया था 87,000 से ज्यादा सीटें निकाली गई थी। जो उनके द्वारा रिजल्ट बनाया गया वो 66,000 सीट पर रिजल्ट निकाला गया। उसमें से भी मल्टीपल रिजल्ट दिया गया है, जैसे कि एक ही कैंडिडेट का 2 से 3 जगह रिजल्ट आया है। सीधी सी बात है, वो कहीं ना कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेगा। तो हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं, जो भी योग्य कैंडिडेट उनके इस डिसीजन की वजह से इस रिजल्ट से बाहर हो रहे हैं, तो उनको भी रिजल्ट में शामिल किया जाए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में कहा था कि हमारे पास न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले कैंडिडेट नहीं है। तो मैं शिक्षा मंत्री को ये कहना चाहती हूँ कि मैं टीजीटी हिंदी से बिलोंग करती हूँ, मेरा नाम बरखा शर्मा है। जैसा कि हमारी जो कट ऑफ गई थी वो 86 मार्क्स पर गई थी टीजीटी हिंदी की, तो उसके बावजूद भी जो मेरा रिजल्ट है ये रहा, मैंने 86 मार्क्स स्कोर भी किए हैं। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहूंगी कि वहां पर मंदिर में इस तरीके का वो झूठ ना बोले और हमारे सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का कष्ट करे। यदि वो सीट को बचाना ही चाहते थे, उन पर किसी भी तरीके का प्रेशर या दबाव है, तो वो ये रिजल्ट उनको वैकेंसी सीट नहीं निकालनी चाहिए थी। इस वैकेंसी को वो आगे पोस्टपोन करके ले जा सकते थे। जैसा कि आने वाले समय रिजल्ट के मतलब इलेक्शन के लिए सीट को होल्ड करके चला जा रहा है, तो क्या जरूरी था, मतलब अब से 1-1.5 साल पहले उन्होंने वैकेंसी इतने निकाली। लगातार धरना प्रदर्शन पे बैठी हैं, आज 65वां दिन है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, आज 65वां दिन है, लगातार महाजुटान भी हो रहा है। क्या सरकार सुन रही है, आश्वासन मिल रहा है, लिखित कुछ मिला है? अब तक हमारे जो बीपीएससी की तरफ से 15 जनवरी को एक लिखित में आश्वासन दिया गया था, यदि हमें शिक्षा विभाग के द्वारा हमें कोई भी आगे डिसीजन मिलता है कि निर्णय ले सके, हम रिजल्ट देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो भी हमारा फैसला अटका हुआ है वो शिक्षा विभाग की तरफ से अटका हुआ है। हम उनसे यही मांग करना चाहते हैं कि वो आगे परमिशन दिया जाए, जिससे कि बीपीएससी हमारा रिजल्ट जारी कर सके। क्या कुछ मांगे हैं और लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? तो पहले ये बताइए, कहाँ से आई? मैं आरती हूँ, मैं भागलपुर से आई हूँ, भागलपुर बिहार। टीआरई 3 में जो मल्टीपल सीट पर रिजल्ट हुए हैं, ज्वाइन तो वो एक ही जगह करेंगे, उन्हीं बचे हुए सीटों पर हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करते हैं। कहाँ से आई है? औरंगाबाद से आए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग है, मेरा टाई ब्रेकर के कारण रिजल्ट नहीं हुआ है। अच्छा, तो लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी? सुनेगी, सुनना पड़ेगा, भरोसा है। यहाँ पर बैठे हैं, सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम उनको सुनाने के लिए ही यहाँ पर बैठे हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं, उनसे थोड़ी ना हम कोई भीख मांग रहे हैं कि हम भीख मांगने के लिए बैठे हैं। हमारा जो एक रिजल्ट है हम उसी के लिए यहाँ पर बैठे, वो हमारा वाजिब हक है, क्योंकि हम योग्य कैंडिडेट हैं, हम इस रिजल्ट को डिजर्व करते हैं। दूसरी ओर आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार सुनेगी या सिर्फ आश्वासन ही देते रहेंगे? अभी तक तो यही उम्मीद है कि सरकार सुनेगी, क्योंकि वो बोले हैं कि आइए हम लोग विचार करते हैं, और बीपीएससी की तरफ से लिखित वो आया हुआ था कि अधियाची विभाग अगर कहे हमको तो हम रिजल्ट जारी करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो शिक्षा मंत्री से यही उम्मीद है कि सिर्फ ये रिजल्ट की बात नहीं है, शिक्षक अभ्यर्थी के जीवन का सवाल है। वो बोले न्यूनतम महारता, बच्चा यहाँ न्यूनतम क्या मैक्सिमम महारता लेके बैठा हुआ है, बस वो संज्ञान में ले और सबके पक्ष में पॉजिटिव रिजल्ट दे। क्योंकि 62 दिनों से बच्चे यहाँ पे धरना में अपना घर परिवार छोड़ के और पड़े हुए हैं यहाँ पे। इतनी गर्मी में, धूप में आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, कहाँ से आई है?
मैम मैं कमूर से हूँ। कहना ये चाहते हैं मैम कि मैं पीजीटी इंग्लिश से हूँ। हम लोग का रिजल्ट आ गया था, लेकिन फिर से रिवाइज, जब बेस्ट टीचर का रिजल्ट आया तो रिवाइज रिजल्ट में हम लोग को छाट दिया गया, जबकि कट ऑफ मार्क में मैं हूँ, उसमें ये नहीं है कि नहीं है, उसमें टाई ब्रेकर में छाटा गया है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके बदले उसको रिजल्ट देना चाहिए हम लोग को, जो देना है उसको। क्या मैम? अब देखिए सरकार की क्या मंशा है, देना चाहिए, अब उनकी मर्जी। देखिए इतनी दूर दूर से जो है महिलाएं यहाँ पे धरना स्थल पे मौजूद हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं, अपने मांगों को रख रही हैं। इनकी मांगे कितनी जायज है आप कमेंट बॉक्स करके बताएं, और सरकार इनकी कब सुनेगी, लगातार अपनी मांगों को रख रही है। फिलहाल के लिए हमारे साथ अशोका न्यूज पर।